श्री जयप्रकाश अग्रवाल। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वो एक खिलाड़ी भी हैं और उनका गेम्स के प्रति बड़ा आकर्षण रहा है और वो जो आज हमारे सामने बिल लाए हैं वो उसी की एक कड़ी है। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबका ध्यान हमेशा गेम्स की ओर रहता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और सरकार का उसमें कितना बड़ा हाथ है। मैंने अभी बड़ा अच्छा भाषण सुना रविशंकर प्रसाद साहब का, लेकिन मुझे ये लगा कि आप क्रिकेट के अलावा उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। क्या ये बिल सिर्फ क्रिकेट से संबंधित है? क्या सिर्फ क्रिकेट से जो पैसा मिलता है हम सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखें जो क्रिकेट खेलते हैं या बोलते हैं? क्या सारे हिंदुस्तान में इसके अलावा कोई चीज नहीं है? क्या हमारा यही पहला गेम है? हिंदुस्तान में खेलने वाले अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गेम्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल गेम हैं। हमारा ध्यान उनकी ओर बहुत कम जाता है क्योंकि उससे हमें कम पैसा मिलता है। मैं आशा करता हूं कि जो बिल आप लाए हैं इसमें भी आपने क्रिकेट का जिक्र कर दिया कि मैच होने वाला था, इसलिए आप ये बिल लाए हैं। शायद अगर आप इसके साथ, मुझे खुशी है आपने एक सही समय पे सही कदम उठाया, लेकिन इससे पहले कुछ सालों में, इससे पहले वाली भी सरकार थी, उस समय भी जब सेट टॉप बॉक्स की बात चली थी लोग बहुत परेशान थे। 5-5 हजार रुपए में बिके, 8-8 हजार रुपए में बिके। तब भी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम आगे जो लोग हैं हमारे उनको दूरदर्शन के मार्फत प्रसार भारती के द्वारा किस तरह मदद कर सकते हैं। सर, बहुत सारे हमारे नेशनल गेम्स होते हैं लेकिन उसका कोई प्रचार नहीं होता, उसका कोई प्रसार नहीं होता, कोई उनको बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चैनल नहीं है जिनके द्वारा उन खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित कर सकें, हम ये दिखा सकें कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं। अगर इनको थोड़ा भी पिकअप मिलेगा, अगर थोड़ा भी उनका प्रचार होगा टेलीविजन के मार्फत, तो सारी दुनिया उनकी तरफ आकर्षित होगी। हमारे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, एक में से एक आप भी हैं फुटबॉल के, लेकिन आज हमारी स्थिति फुटबॉल की क्यों खराब है? इसलिए खराब है कि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिल पाता। अपने अपने छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल पे खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनको जाने का मौका नहीं मिलता। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप ये बिल लाए जिससे हम बाहर जो कुछ हो रहा है वो भी देख सकते हैं और जो यहां हो रहा है वो भी हम बाहर प्रसारित कर सकते हैं, जिससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं, आप तो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मैं कई बार आपके साथ गया भी हूं और मैं आशा करता हूं कि इस बिल के अलावा भी जो कमियां रह गई हैं उनको आप पूरा करेंगे, ताकि जहां आप प्रसार भारती को और मजबूत करें, जहां आप जो रेवेन्यू शेयर आपको मिलता है उसका पैसा आप उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करें या संस्थाओं पे खर्च करें, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ सके। आपका मकसद बहुत अच्छा है और मैं आशा करता हूं आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। अब आप जो स्पोर्ट्स चैनल आज हिंदुस्तान में दिखाई जा रही हैं, हमें उनके मुकाबले में भी कंपटीशन में रहना पड़ेगा। जो आपके सिग्नल्स हैं, अब मुझे मालूम नहीं, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं और मैं उसको पता नहीं किन शब्दों में आपको कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जैसे आपका ये 10 स्पोर्ट्स का है, ESPN वालों का है, इनके जो जिस तरह के सिग्नल्स है, जिस तरह की कवरेज है, जो लाइव कवरेज ये दिखाते हैं, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है। लेकिन मुझे पता नहीं, शायद आपके पास उस मशीनरी की कमी है, कैमरेज की कमी है या टेक्नीशियंस की कमी है। क्या दिक्कत होती है कि हम दूरदर्शन पे उस हिसाब से नहीं दिखा पाते। मैं आशा करता हूं और इस ओर भी ध्यान देंगे। सिर्फ हम वो राइट्स लेकर, उस रेवेन्यू लेकर उसको किस तरह खर्च करेंगे, शायद हमारा इससे ज्यादा मकसद है कोई। शायद हमारा मकसद ये है कि हम खेलों को प्रोत्साहन दे सकें और प्रोत्साहन देने के साथ साथ हम उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दे सके कि हम
जो और दूसरी चैनल है उनके मुकाबले अपने चैनल को और ज्यादा मजबूत कर सके, अच्छा कर सके, उनके बराबर ला सके। अगर आज के आप दूरदर्शन की कवरेज देखेंगे, जिस तरह से वो कवर करते हैं, गेम्स को करते हैं, एक तरफ कैमरा लगा देते हैं और वो उसे कवर करते जाते हैं, जिसका कोई पता नहीं चलता कि क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मकसद है। लेकिन आप दूसरे चैनल अगर देखेंगे तो वो अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप इस ओर भी ध्यान देंगे ताकि आप अपने मकसद के साथ इसमें भी कामयाब रहें। दूसरा, जो एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं हमारे, क्योंकि हमारे सिग्नल्स अच्छे नहीं होते या हमारी कवरेज अच्छी नहीं होती, इसलिए हमारे जो आपके डीडी न्यूज पे है या डीडी और स्पोर्ट्स है या और डीडी चैनल्स हैं, उन पे लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि शायद हम जो करना चाहते हैं, जिस तरह के हमारे लोग वहां हैं, शायद इसलिए कि एक सरकारी नौकरी है, मिली भी है, और वो कोई कहने वाला नहीं है कि हम क्या चीज दिखा रहे हैं, किस तरह दिखा रहे हैं। क्या हम कभी कुछ कंपटीशन में देखते हैं? क्या कोई ऐसी बॉडी आपकी बनी हुई है जो ये देखती हो कि दूसरी चैनल जो दिखा रही है, जो हम दिखा रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? क्या हम उनके बराबर आ सकते हैं? हम किस तरह इसे पूरा कर सकते हैं? आज जमाना बेचने का है। आप किस तरह अपनी चीज को बेचना चाहते हैं? आप किस तरह दिखाना चाहते हैं? अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी ये स्पोर्ट्स एजेंसियां हैं, आज हमारे यहां भी कमी नहीं है, हमारे यहां पैसे की भी कमी नहीं है, हमारे यहां इतनी स्पोर्ट्स बॉडी है उसमें कमी नहीं है। क्रिकेट की उसमें देख ले, फुटबॉल वालों को देख लें, आपकी स्पोर्ट्स बॉडी है, दूसरी हॉकी वाले हैं, रेसलिंग वाले हैं। अब जो WWF दिखाते हैं, आप उनकी कवरेज देखिए, आप अपनी कवरेज देखिए, तो हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कहां मिलेगा? मैं आशा करता हूं आप इस ओर भी ध्यान देंगे और जिस मकसद से आप इस बिल को लाए हैं। एक मैं ये जानना चाहता हूं सर, जब हम बहुत देर से जागते हैं, अब जिस समय सेट टॉप बॉक्स का सवाल आया था, जब से लोग परेशान हुए, कोर्ट केसेस हुए, फिर खुले, उसके बाद फिर ये कहा गया कि अब सप्लाई होंगे, किस रेट पे होंगे, किस तरह होंगे, लेकिन लोग उससे बहुत हैरेस हुए हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार ने, जिस समय इन्होंने ये कहा था कि साहब हम सारे हिंदुस्तान में, शायद बॉम्बे और दिल्ली का पहले कहा था कि हम सेट टॉप बॉक्स देंगे और जबरदस्ती लादने की कोशिश की गई थी, पैसे थोप दिए गए और ये कहा 5,000 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं क्या उस समय आपने ये देखा था कि क्या हिंदुस्तान में वो है, अवेलेबल है या नहीं है? लोग तंग हुए थे, उस समय परेशान हुए थे, ये हुआ था कल से टेलीविजन बंद हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो एक्ट तो सबने पास किया था, आप भी उसमें पार्टी थे, हम बाद में आए थे, कानून बनाया था, वो चुप बैठे, तो आपने भी साथ बनाया था, वो चुप बैठे, अभी बताएंगे वो आपको। मेरे मंत्री बनने के पहले कानून पास हो चुका था, आपको मैं जानकारी दे दूं फैक्चुअली, और आप और कांग्रेस पार्टी ने यूनानिमसली पास किया था। तो मैं आशा करता हूं जब भी कभी इस तरह की आप पॉलिसी लाने वाले हों तो इसे पहले सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। आज अगर हम आज ही सोचेंगे हम आज हमें क्या करना है और आज ही लाएंगे, तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। इतनी बड़ी सरकार है, आपके पास इतने बड़े ऑफिसर्स हैं, क्या करते हैं उन कमरों में बैठ के? क्या उनका ध्यान नहीं जाता कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, अगले 5 साल में दुनिया कहां जाने वाली है, किस तरह से क्या हालात होंगे और क्या हमारा होना चाहिए? हमारा चैनल, हमारे डीडी न्यूज, हमारे दूरदर्शन, आज शायद जितने व्यूअर्स हमारे हैं उतने और प्राइवेट चैनल्स के नहीं हैं। तो फिर हमें इसे बढ़ावा देने में, अच्छा बनाने में, कंपटीशन लाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, लोग हम में विश्वास रखते हैं, आप में विश्वास रखते हैं, और मैं आशा करता हूं, मैं जहां समर्थन करता हूं इस बिल का, मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसी बॉडी आपकी जरूर होनी चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपने जैसे कहा रविशंकर प्रसाद ने, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, लेकिन कोई मैनेजमेंट कमेटी भी इस तरह की हो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि उन्होंने उस ओर ध्यान दिया या नहीं दिया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं वह खिलाड़ी हैं, इस तरह की चीजें आप प्रोत्साहित करेंगे, लाएंगे और लोगों की और खिलाड़ियों की मदद करेंगे। धन्यवाद।